7th हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आज कराएंगे। पार्ट 1 के अभ्यास प्रश्न आपने कर लिए थे, पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर आज करने हैं, तो ये आपका कंप्लीट कराना है। तो पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्न पे जाइए। क्या है उसका अभ्यास प्रश्न, देखिए। अभ्यास प्रश्न में इसका शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 1 क्या है? इसके अभ्यास प्रश्न पे अगर जाते हैं तो आपका देखिए प्रश्न 1 क्या है, फटाफट। पहला प्रश्न इसमें देखिए तो पहला प्रश्न आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका अभ्यास प्रश्न का। तो ये आपका पार्ट 2 के अंदर। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि पोषण के मानव पोषण के मुख्य चरण क्या होते हैं। तो आप इसमें का वाला भाग आपका मानव पोषण के मुख्य चरण, और मुख्य चरण, फिर उसके बाद आपका खाली स्थान है 1 2 3 4 जगह पे है, फिर एवं, फिर आपका है ये आपका 5वां है। तो इस तरीके से है। फिर आपका दूसरा है खा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम फिर उसके बाद आपका खाली स्थान है। फिर आपका है कि क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। फिर आपका गा वाला भाग है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एवं ये का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं, भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसमें आप उत्तर देंगे, ये खाली स्थान जो आपका है दिया हुआ, तो इसमें आप पहले का उत्तर देंगे कि मानव पोषण के मुख्य चरण क्या क्या हैं। तो आपका पहला है इसमें अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण के बाद आपका दूसरा है पाचन। पाचन के बाद फिर है आपका अवशोषण। अवशोषण के बाद है आपका यहाँ पर स्वांगीकरण। एवं फिर आपका है निष्कासन।
निष्कासन। तो आपके इतनी सारी क्रियाएं हैं, तो मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हो गए बच्चों? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। इसी तरह से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे यकृत। यकृत। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं यहाँ पे लिखेंगे पाचक रस। पाचक रस का स्राव होता है। तो इस तरीके से आपका अभ्यास प्रश्न में ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर आपके 3 पॉइंट हो गए। मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, क्या क्या है वो आपको लिखना है क्रिया का नाम। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आप लिखेंगे यकृत। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं यहाँ पे लिखेंगे पाचक रस का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इस तरीके से आपने ग पाठ भी पूरा किया। अब आपका है नेक्स्ट ग के बाद आपका खा पाठ में, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि घा पाठ में क्या दिया हुआ है। तो घा पाठ पे आते हैं। घा पाठ के अंदर है आपका क्षुद्रांत, क्षुद्रांत की आंतरिक, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं। अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लें। क्षुद्रांत नाश करता है जब अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। खाद्य धानी में करता है। तो ये आपका खाद्य धानी हो गया। और पहले वाले में आपका आ जाएगा दीर्घ रोग। दीर्घ रोग। तो इस तरीके से आपका ये रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हुआ। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में बच्चों घा वाला पाठ है आपका क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घ रोम कहलाते हैं। तो इसमें उत्तर आप लिखोगे दीर्घ रोम। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। तो इसका उत्तर है खाद्य धानी। अब इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आएगा। तो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं।
तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न इसका देखिए क्या है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपकी कंप्लीट हो गई। तो अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न आप देखते हैं। इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। यानी कि आपको सत्य और असत्य कथन को चुनना है, उनको छांटना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन नहीं सही है। तो ये चिन्हित करना है। आपको लिखना है सत्य में सत्य और जो असत्य है वो असत्य। तो इस तरीके से सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो आपका पहला है ख। मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में प्रारंभ होता है। ठीक है। इसके बाद आपका है खा। प्रश्न है जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये आपका हो गया। जीव लाला ग्रंथि को भोजन को मिलाने में सहायता करती है। फिर आपका ग पाठ है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। अस्थायी रूप से भंडारित होता है। बच्चों इसमें देख लीजिए आपका क्या टॉपिक है। एक बार पढ़ लीजिए कि आपका सत्य असत्य कथन छांटना है। प्रश्न 2 के अंदर कथनों को सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो मंड का पाचन में अमाशय यानी मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। ये में आप काट दीजिए। मंड का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है। तो आप लिखेंगे असत्य। आप इसका उत्तर असत्य डालेंगे। जीव लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये बात आपकी सत्य है। तो यहाँ पर सत्य डालेंगे। सत्य आप अंडरलाइन करके लिखेंगे। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये भी बात आपकी सत्य है। तो आप सत्य डालेंगे। इसी तरीके से बच्चों घा है। घा के बाद दूसरे प्रश्न के अंदर आपका घा पाठ क्या है वो देखिए।
तो घ पाठ में आपका क्या कह रहा है? गा के बाद आपका घ, और घ है आपका रूमिनेंट, निगली हुई घास को, अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। अब आपको बताना है कि ये आपकी बात सत्य है या असत्य। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? तो आपका ये उत्तर आपका क्या है बच्चों? सत्य है। तो इस तरीके से आप सत्य इसका उत्तर लिखेंगे कि ये सत्य है। तो ये आपका दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया। तो इस तरह से अभ्यास प्रश्न के आप इस अभ्यास प्रश्न उत्तर में आपका पार्ट 2 का आपका जो है 2 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो गए। तो यानी का, ख, ग और फिर आपका घ। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपके कंप्लीट हो गए। पहला वाला प्रश्न आपका था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न था सत्य असत्य। तो इस तरीके से आपका घ पाठ तक सत्य असत्य पूरा हो गया। बेटा अब पार्ट 2 के अंदर आपका 2 प्रश्नों के उत्तर आ चुके। अब पार्ट 3 का जो है हम करेंगे। पार्ट 3 का हम स्टार्ट करेंगे आपको। तो इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर में अब आपको तीसरे से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम। तब तक आपका अपना नोट डाउन कर लीजिए, अपने होमवर्क कॉपी में से लिख लीजिए और टेस्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए। ओके, बाय।